हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया are granular or filamentous organoids of the cytoplasm. अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की बायोकेमिकल मशीन की तरह का होता है जो सेल रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड रहता है। यह फूड स्टफ की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे हम कॉमनली पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हिस्ट्री, डिस्कवरी किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? जी हाँ, जर्मन साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने ईयर 1882 में सर्वप्रथम एसिटिक एसिड द्वारा फिक्स की गई नर्व सेल्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे और उन्हें इन्होंने नाम दिया था फिला। फिला एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया ही था। बाद में ईयर 1897 में बेंडा इंट्रोड्यूस्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये सेल के उन पर्टिकुलर साइट्स पर ज़्यादा लोकलाइज्ड होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म में इन्हें फ्रीली मूव करते हुए भी देखा जा सकता है या अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्लेसेस पर परमानेंटली लोकलाइज्ड भी देखा जा सकता है। स्पीशीज और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं, जबकि मूषक यानी कि चूहे के लिवर सेल्स में केवल 500 के लगभग ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया bears a constant relation with the functional state of the cell. सेल की फंक्शनल स्टेट के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरी करती है। साइज, द विड्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि उसकी चौड़ाई लगभग कांस्टेंट होती है, जो कि होती है लगभग 0.5 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन तक। लेकिन इसकी लेंथ वेरी करती है फ्रॉम 1.5 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। शेप, टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड होते हैं, लेकिन ये ग्रैनुलर, फिलामेंटस, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल या थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं। फंक्शनल स्टेज के समय ये क्लब शेप्ड, वेस्कुलर या रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है और सॉसर शेप भी हो सकती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आइस बॉक्स
या थर्मस की बॉटल जो होती है की तरह डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं एनक्लोजिंग 2 कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच का चैम्बर। आगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। Mitochondrial membranes, both the mitochondrial membranes are trilaminate unit membranes about 60 to 70 degree Armstrong thick। यानी कि दोनों ही मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, जो हमें रॉबर्टसन ने दिया था, उसी तरह का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में भी पाया जाता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अनइंटरप्टेड आउटर बाउंड्री बनाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अनेक स्थानों पर यह ग्रैन्युलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी रहती है। आउटर मेम्ब्रेन में हाई लिपिड कंटेंट होता है और ये वेरियस सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स और प्रोटीन्स के लिए फ्रीली परमिएबल होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये अंदर सेंट्रल स्पेस की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या इन पुशिंग्स के रूप में प्रोजेक्टेड रहती है। इन स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टे या माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट कहते हैं। ये इनकम्प्लीट सेप्टा बनाते हैं और सेंट्रल स्पेस को इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के आउटर फेस को सी फेस या साइटोसोल फेस कहते हैं, जो आउटर चैम्बर की ओर डायरेक्टेड होती है, और इनर फेस को एम फेस या मैट्रिक्स फेस कहलाता है। मेम्ब्रेन के एम फेस पर बहुत सारी नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंसेस, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, अरेंज्ड रहती हैं। इस मेम्ब्रेन में फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल कॉल्ड कार्डियोलिपिन पाया जाता है, जो इसकी परमिएबिलिटी को रिड्यूस करता है। यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर क्या पाया जा रहा है? F1 पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये तो थी दो मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स। ये भी दो तरह के होते हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर is the intermembranous or perichondrial space between the outer and inner membranes of mitochondria। यानी कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स अभी हमने पढ़ी थी, उन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसे हम कहते हैं आउटर चैम्बर, या वो बनाती हैं आउटर चैम्बर। This outer chamber also extends into the core of the crest. It is about 60 to 80 degree Armstrong and filled with a fluid of low density. Inner chamber,
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस इनर चैम्बर कहलाता है। यह एक वाइड स्पेस होता है जो होमोलोगस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा रहता है। मैट्रिक्स जेल की तरह होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स व फिलामेंट्स के अतिरिक्त सॉल्युबल प्रोटीन्स, लिपिड्स हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। इसके साथ ही सर्कुलर डीएनए एवं 70S राइबोसोम्स भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या क्रिस्टे। क्रेस्ट का स्पेस और अरेंजमेंट वेरिएबल होता है। दिस मे बी पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस or perpendicular to the long axis of mitochondria or arranged concentrically or haphazardly, कुछ भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट का अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं है। नाउ कम्स द एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेन पार्ट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था इनर मेम्ब्रेन और क्रेस्ट स्पेशल स्टॉक्ड पार्टिकल से कवर्ड होते हैं। इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। These are about 8.5 nm and are evenly spaced at an interval of 10 nm. प्रत्येक F1 पार्टिकल बेस पीस, स्टॉक और हेड पीस में डिफरेंशिएटेड रहता है। हेड पीस का डायमीटर लगभग 75 to 100 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और स्टॉक की लेंथ लगभग 50 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मल कंडीशंस में ये पार्टिकल्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसे रहते हैं, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया को हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट से ओपन किया जाता है तो ये पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के बाहर इनर चैम्बर में प्रोजेक्ट होते हैं। ये पार्टिकल्स अपने बेस पीस के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। बेस पीस में रेस्पिरेटरी चेन से संबंधित और हेड पीस में ATPase से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। Now comes the mitochondrial enzymes. माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं क्रेब्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से फॉर प्रोड्यूसिंग ATP। ये एंजाइम्स लोकेटेड रहते हैं मेम्ब्रेन्स में, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में और मैट्रिक्स में। तो कौन से एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम्स ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज, है तो बहुत सारे लेकिन हम यहाँ कुछ एक ही करेंगे। ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिल ट्रांसफेरेज, फैटी एसिड कोएंजाइम ए सिंथेटेज, फॉस्फोलाइपेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। यहाँ पर स्लाइड पर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई एंजाइम्स हैं लेकिन अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिए हैं।
enzymes of intermembranous space of mitochondria. इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस यानी कि आउटर चैम्बर। यहाँ पर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं एडिनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज, डीएनएज 1 and 5 एंडोन्यूक्लियस। अब आते हैं एंजाइम्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The inner membrane possesses all the enzymes of the respiratory chain together with the energy coupling enzymes of oxidative phosphorylation and the carriers or translocases. For example, cytochrome C reductase ये inner membrane में मिलता है, cytochrome oxidase, flavoprotein, coenzymes, etc. Now the enzymes of the mitochondrial matrix. The matrix contains enzymes involved in the Krebs tricarboxylic acid cycle. यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड और फैटी एसिड साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। कुछ एक एंजाइम्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमिरेज, सिट्रेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, L-मेलेटेट, dehydrogenase, L-glutamate dehydrogenase, DNA polymerase, RNA polymerase, etc. तो इतने सारे एंजाइम्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। नाउ इन द लास्ट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहले रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा रहती है जो रेस्पिरेशन में रिलीज की जाती है। इसलिए इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेकंड फंक्शन है इसका एनर्जी कंजर्वेशन। सेल रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयंस के 6 पेयर्स लिबरेट होते हैं। ये हाइड्रोजन पेयर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए निकलते हैं और इसी समय एडीपी का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक हाइड्रोजन पेयर से 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का योग फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डेवलपिंग ओवम में योग फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इन द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्मेटिड के स्पर्म में मेटामॉर्फोसिस के समय, यानी कि जब स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्म में मेटामॉर्फोसाइज हो रहा होता है, उस समय माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के मिडिल पार्ट के एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज सिक्रेशन। Hornberg has traced relation in the mitochondria with zymogen granules
and that these contain proteolytic enzyme activity governing both lytic and synthetic activities. नेक्स्ट फंक्शन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। वॉन्थॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया को फैट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएट किया और बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में फैट के रिजर्व स्टॉक होते हैं और ये सीड जर्मिनेशन के समय डायस्टेटिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।